अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। आज हमारा 13वां लेक्चर है, लेक्चर नंबर 13 तो तफसीर का। उसमें इंशाअल्लाह आज हम अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन पढ़ेंगे। ये वाली सूरत पढ़ेंगे, सूरह माऊन, जिसे कहा जाता है अराअयता। पहले मैं इसको ग्रामर के लिहाज से हल करता हूँ। अराअयता, आपने कुरान सामने रखना है, ठीक है ना। अराअयता, आ का माना कल गुजर चुका है। आ का माना क्या है? क्या। रअयता रुयत हिलाल से निकला है, उर्दू में इस्तेमाल होता है ना। रअयता ज़रबता की तरह है। ज़रबता तूने मारा, रअयता तूने देखा। बहुत आसान है, तूने देखा। रअयता ये जहन में रखना है। रअयता मिलता जुलता किससे? रुयत से, रुयत हिलाल, ठीक है ना। ये भी इस सबक का हिस्सा है। अराअयतल्लज़ी, वाह वाह वाह, अल्लज़ी पढ़ चुके हैं आप लोग। मैंने बताया ना, ऐसे ऐसे होते होते आपको ऐसा ज़बरदस्त हो जाएगा कि आपको वो सारे अल्फाज समझ में आना शुरू हो जाएंगे। अराअयतल्लज़ी, क्या आपने देखा, अल्लज़ी उस शख्स को जो के, उस शख्स को जो के, युकज़्ज़िबु, युकज़्ज़िबु युसब्बिहु की तरह। मस्दर का वजन क्या आता है? तस्बीह। तो यह है तकज़ीब, इनकार करना, तकज़ीब करना। उर्दू में बहुत कॉमन है। किज़िब झूठ को बोलते हैं ना, तकज़ीब किसी को झूठा करार देना। तकज़ीब जैसे कुफ्र का माना काफिर होना, तकफीर काफिर करार देना। कहते हैं ये अकीदा है, ये तकफीर, किसी की तकफीर जायज़ नहीं है, कहते हैं ना। युकज़्ज़िबु युसब्बिहु की तरह मस्दर आएगा तकज़ीब, उर्दू में इस्तेमाल होता है कज़िब, झूठ को बोलते हैं। युकज़्ज़िबु यानी झुटलाना। युकज़्ज़िबु का मतलब क्या होगा? झुटलाना। और इसका तर्जमा होगा युकज़्ज़िबु, वो झुटलाता है। अराअयतल्लज़ी, क्या आपने देखा, अल्लज़ी उस शख्स को, युकज़्ज़िबु जो झुटलाता है, बिद्दीन, बा का माना साथ, दीन के साथ, यानी दीन को। दीन से मुराद है जज़ा। रोज़े जज़ा को भी क्या कहा जाता है? दीन। जैसे कुरान में आता है मालिकी यौमिद्दीन, जज़ा के दिन का मालिक है, तो दीन जज़ा को भी कहते हैं। आपने देखा उस शख्स को झुटलाता है रोज़े जज़ा के साथ, यानी रोज़े जज़ा की तकज़ीब करता है। फ़ज़ालिका, फ़ा का माना तो, ज़ालिका पढ़ चुके हैं आप लोग। ज़ालिका वो आदमी या ये आदमी, ये असल में तर्जुमा इसका यही होगा। फ़ज़ालिका ये है वो, फ़ज़ालिकल्लज़ी ये है वो जो के, ये है वो जो के। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउ, यदुउ असल में था यदउउ, यदउउ यनसुरु की तरह, यनसुरु की तरह। नसरा यनसुरु, दाआ यदउउ, इसका माना होता है धक्के देना। ये उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा जी, अब यदउउ था ना, दो हर्फ एक जैसे आ रहे हैं ना, तो मैंने बताया जब दो हर्फ एक जैसे आते हैं तो शक्ल चेंज हो जाती है। तो यदउउ को बना दिया यदुउ, धक्के देना। और इसका मतलब होगा वो धक्के देता है, यजरिबू की तरह, यनसुरु की तरह ना, वो धक्के देता है, देता है। यदुउल यतीम, यतीम को, यतीम का लफ्ज बहुत मुश्किल है ना, डिक्शनरी में देखना पड़ेगा यतीम किसे कहते हैं। उर्दू में इस्तेमाल होता है कि नहीं होता यतीम? यतीम मैंने बताया था ना कितने अल्फाज उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। फ़ज़ालिका, तो ये है, अल्लज़ी वो शख्स है ये, यदुउ जो धक्के देता है ये, अल यतीम यतीम को। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुज़्ज़ु, वाव का माना और, ला यहुद्दु, सॉरी ला यहुज़्ज़ु, ये असल में था यहज़ुज़ु, यनसुरु की तरह। बहुत इजी हो गया कि नहीं हो गया? यनसुरु की तरह, इसका माना होता है उभारना। क्या माना होता है? उभारना। ये भी उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता।
होता है लेकिन बहुत गाढ़ी उर्दू में, तहजीज़ लेकिन बहुत गाढ़ी उर्दू में, इतनी गाढ़ी कि बस बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई कि मुझे खुद कंफ्यूज हो गया हूँ कि मैं होता भी है कि नहीं होता ठीक है ना, वो तहरीज इस्तेमाल होता है उर्दू, तहजीज़ नहीं होता, तो कुछ ज़्यादा ही गाढ़ी हो गई, तो ऐसी गाढ़ी कि वो पत्थर बन गई है, इस्तेमाल ही नहीं हो रही है। तो यहुद्दु ये वो शख्स है, वला यहुज़्ज़ु, ला का माना नहीं, ला यहुज़्ज़ु ये नहीं उभारता है, अला पर आ चुका है ना ये अला, तो आम खाना, अल मिस्कीन मिस्कीन के खाने पर, ला यहुज़्ज़ु ये नहीं उभारता है, अला तआमिल मिस्कीन मिस्कीन के खाने पर। कुरान में सामने आपके लिखा हुआ होगा ना, ये यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो वहाँ तो लिखा हुआ है ना। बाल लोग कमेंट्स करते हैं समझ में नहीं आ रहा, भाई आपके सामने कुरान रखा होना चाहिए, ये हमारी क्लास का हिस्सा है, वहाँ समझ में, वहाँ तो ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं आपके सामने, वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन मिस्कीन के खाने पर लोगों को नहीं उभारता, मुराद यही है लोगों को नहीं उभारता। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फवैलुल लिल मुसल्लिन, पहले तर्जमा हो जाएगा ना, फिर तफसीर में इंशाअल्लाह समझ में आएगा आपके। फा का माना पस या तो, वैलुन, वैल कहते हैं तबाही को, वैलकुम अरबी में गाली है, तबाह हो जाओ तुम। वैल किसे कहते हैं? तबाही। बाज़ ने कहा जहन्नम में एक तबका भी है, लेकिन बहरहाल इसका जो लफ्ज़ी बतवा है वो क्या है? तबाही। फ़वैलुन लिल, लाम का माना क्या होता है? असल में था अल मुसल्लीन, पहले अल मुसल्लीन को हल करते हैं हम। मुसल्ली असल में था मुसल्लियू, मुसल्लियू किसकी तरह? मुसब्बिहुन, सही है ना, मुसब्बिहुन तस्बीह से निकला है ना, तो ये तस्लीयुन, तस्लीयुन को पढ़ा जाता है तस्लिया, ये बाद में बताऊंगा, ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, आप सिर्फ इतना समझ लें मुसल्लियुन से क्या बन गया? मुसल्ली, जमा क्या आती है? मुसल्लीन, ठीक है ना, जैसे ज़ारिबुन से ज़ारिबूना, ज़ारिबीना, तो मुसल्लियुन से मुसल्लियूना, मुसल्लीयीना, तो मुसल्लीयीना को पढ़ा मुसल्लीना जाता है। मुसल्ली नमाज पढ़ने वाले को कहते हैं। मुसल्ली किसे कहते हैं? इसमें फ़ाइल है, मुसल्ली की जमा आती है, ये मैं लिख भी देता हूँ, मुसल्ली की जमा मुसब्बिहुन की तरह है, ठीक है, इसकी जमा क्या आएगी? मुसल्लीन, नमाज पढ़ने वाले, अल मुसल्लीन नमाज पढ़ने वाले, तो लिल मुसल्लीन नमाज पढ़ने वालों के लिए, ली का माना लिए होता है ना, कल भी आया था ये लफ्ज़, ली इलाफी कुरैशिन, वजह से भी आता है इसका माना और लिए भी आता है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ़ें किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए। तो फ़वैलुन तबाही है, लिल मुसल्लीन नमाजियों के लिए। अब आप हैरान हो गए, नमाजियों के लिए तबाह, तो आगे भी पूरी आयत है ना। अल्लदीना, अल्लदी की जमा क्या आती है? अल्लदीना, वो नमाजी, अल्लदीना हुम वो, अन का माना होता है से, जैसे होता है ना अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा से, वो आगे माज़ूफ होता है रुविया, रिवायत है उनसे, तो ये रिवायत का लफ्ज़ हज़फ कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़। अल्लदीना हुम अन सलातिहिम, सलात नमाज को कहते हैं, बहुत आसान लफ्ज़ सलात, हय्या अलस सलाह है ना, कुरान, वो कुरान में कह रहा हूँ, मौज़िन कहता है ना हय्या अलस सलाह, सलातिहिम उनकी नमाज, अन सलातिहिम साहून, ये भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, असल में था सहव किसे कहते हैं? सहव, भूल चूक को, गफलत को, सजदा सहव होता है कि नहीं होता? सजदा सहव, सॉरी, जो भूल की वजह से, गफलत की वजह से सजदा वाजिब होता है उसको सजदा सहव कहते हैं। कहते हैं सहवन हमसे ये काम हुआ है, थोड़ी गाढ़ी उर्दू है लेकिन सजदा सहव तो उर्दू में इस्तेमाल होता है। सहव किसे कहते हैं? गफलत। तो साहियून, साहियू था असल में, साहियू, ज़ारिबुन की तरह, ज़ारिबुन मारने वाला, साहियून गफलत वाला, तो साहियूना उसकी जमा आती है, गफलत वाले।
अब मैंने बताया था कि वाव अलिफ या आ रहा होता तो गड़बड़ हो जाती है ना, तो साहियून का पढ़ते क्या है? साहून। ये देखें आखिर में या आ रही है ना, यहाँ बा है तो यहाँ या है, तो इसकी वजह से गड़बड़ हो रही है ये, तो साहून पढ़ते हैं इसको। तर्जमा क्या हो गया? ये वो लोग हैं हुम अन सलातिहिम, जो अपनी नमाजों से साहून गाफिल हैं, गाफिल होने वाले हैं वो लोग। ठीक है, गाफिल होते हैं, गाफिल होना, गाफिल होने वाले। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, अल्लज़ीना ये वो लोग हैं, हुम ये वही उनकी तकरार है, वो हैं, युराऊन, युराऊन को समझें, उर्दू में इस्तेमाल होता है रिया। रिया किसे कहते हैं? दिखलावा। भाई रियाकारी कर रहा है, और ये रिया भी लिख रहा है रूयत से, रूयत का माना देखना, रिया दिखाना, अपने अमल को लोगों को क्या करना? सिर्फ दिखावा बड़ा है, दिखावा। युराऊना असल में था युराईयूना, युराईयूना कैसे मिलता जुलता लफ्ज आपने बाब में पढ़ा होगा, युजारी बूना, दागदे है कि नहीं? युजारी बूना, पश्तो मेरी बड़ी जबरदस्त है यार, दागदे का नाम युजारी बूना। ये कौन सा बाब है? बाबे मुजारबा है ना, मुकाबला, मुजारबा, मैंने बताया था ना, मुजादला, मुजाहदा, मुनाजरा, मुआनका, मुसाफहा, इसका माजी मुकालमा, इसका माजी आता है साफहा, जारबा, मुजारे आता है युजारिबू। अपनी डायरी उलट के देखें आप, पिछले रजिस्टर में आप लोगों ने लिखा होगा, जारबा माजी, मुजारे क्या आएगा? युजारिबू। ठीक है ना, मुजारे क्या आएगा? युजारिबू। मारता है या मारेगा वो? युजारिबूना। तो ऐसे युराईयू, आई बात समझ में? तो युराईयूना। और मैंने यहां ये भी बताया था कि मुजारबा का जो बाब है ना, उसको फ़िआल भी पढ़ते हैं, जैसे युजाहिदूना को जिहाद, सॉरी मुजाहदा को जिहाद भी कहते हैं, मुकातला को क़िताल भी कहते हैं। तो ऐसे ही मुराआयतुन को रिया भी कहते हैं, तागदे का ना रिया कहते हैं ना, रिया। अभी समझ में नहीं आ रहा उस्ताद, नंबर मिलाओ, फोन करो भाई, 15 पे फोन करो भाई। दोबारा बता देता हूं, अभी 1 मिनट थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा लोगों को पहली दफा मोहलत देनी चाहिए। देखो मुकातला बाब है ना, माजी क्या आता है? कातला। मुजारे क्या आता है? युकातिलु, युकातिलु, युकातिलानी, युकातिलूना, है ना। अच्छा, इसी मुकातला को क़िताल भी पढ़ते हैं। मैंने बताया था ये जो बाब मुफ़ाला है ना, ये फ़िआल भी पढ़ सकते हैं इसको। तो अब समझें, युराईयू, मुराआया, इधर ले आते हैं, मुरा आयातुन, ये है असल में। अब इसको दोबारा लिख दूं मैं, पढ़ो सफ़ा। जैसे मुकातला था ना, मुकातला था, तो ऐसे ही था मुरा आयतुन। ये होता है, इसको क़िताल भी पढ़ सकते हैं, इसको मुरायतुन को रिआयुन, रिआयुन है असल में। लेकिन हमजा और या की वजह से गड़बड़ को पढ़ते क्या है? रियाउन, उल्टा कर देते हैं, रिआयुन को पढ़ते हैं रियाउन। मैंने कहा था ना, हमजा या अलिफ वाव आएंगे, सीए में गड़बड़ होगी, तो पढ़ा जाता है रियाउन, तभी कहते हैं रियाकारी कर रहा है। तो ये रियाकारी असल में बाब मुफ़ाला का वर्ब है, मस्दर है। समझ में आ रही है बात? तो इसका माजी आएगा रा आया, और मुजारे आएगा युरा, युरा,
हाँ, युराइयु, रा आया, इसको पढ़ते कुछ और है, रा आ पढ़ते हैं, लेकिन छोड़ें। रा रियाकारी करता है वो, सॉरी रियाकारी की उसने गुजरे हुए ज़माने में। युराइयु रियाकारी करता है या करेगा, तो युराइयु का तस्निया का सीगा आएगा युराइयानी, और जमा आएगा युराइयूना, वो सब मर्द रियाकारी करते हैं। तुराइयु, तुराइयानी, तुराइयूना, वही यजरिबु वाली गर्दान चला दें यहाँ पे, तो युराइयूना। अब चूंकि वाव अलिफ या गड़बड़ करेगा ना, तो युराइयूना को पढ़ते क्या है, युराऊना। समझ में आ गया, ठीक है, नहीं आ गया तो युराउना का मतलब तो वैसे पता है ना, बस रियाकारी, ये रट्टा लगा के याद कर लें। युराउना का मतलब क्या, वो रियाकारी करते हैं। इतनी लंबी चौड़ी तकरीर अगर समझ में आ गई है तो वो इसलिए कि वो जहन नशी हो जाएगी आराम से, फिर याद करना आसान होगा। लेकिन अगर किसी की समझ में नहीं आ रही तो टेंशन लेने का बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए कि आप ये याद कर लें भाई, अल्लदीना हुम युराऊन, ये वो लोग हैं जो रियाकारी करते हैं। रिया का लफ्ज़ उर्दू में बहरहाल इस्तेमाल होता है, जिससे आपको युराऊना का मतलब समझने में आसानी होगी। अल्लदीना हुम युराऊन व यमनऊना, वाव का माना और, यमनऊना बहुत आसान, मना माजी है, यमनाउ मना कर दो भाई, कहते हैं ना यार मना कर दो यार, तुम्हें इतना पीछे पड़ा हुआ है तुम्हारे, मना कर दो उसको। मना करना किसे कहते हैं, रोकते हैं, मना कर देते हैं, ठीक है, उर्दू में इस्तेमाल हो रहा है। तो यमनाउ वो मना करता है या करेगा, यमनाउना वो सब मना करते हैं या करेंगे। तो वयमनाउना, और ये मना करते हैं अल माउन, माउन से, माउन उर्दू में इस्तेमाल होता। माउन दो तफसीरें हैं माउन की। एक तफसीर है, माउन कहते हैं वो चीज़ें जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की छोटी मोटी चीज़ें, जैसे ये पेन है, आप मुझसे कहते हैं सर उस्ताद जी थोड़ा सा देर के लिए पेन मिल जाएगा, एक नुक्ता लगाना है मैंने। अब मैं अगर कंजूसी करूं, मैं बोलूं भाई ये नहीं पेन नहीं देता मैं अपना किसी को, या तो इसमें नहीं देता कि कोरोना वायरस के जरासीम लग जाएंगे तो एक अलग बात है, लेकिन कंजूसी की वजह से कि इतनी कंजूस इंसान हो ना कि यार अपनी इतनी सी चीज़ें देते हुए उसको मौत आती है, तो इसको माउन कहते हैं। अल्लाह कहते हैं ऐसे कमबख्त होते हैं कि ये मांगे की जो चीज़ें हैं ना, जो एक छोटी मोटी इस्तेमाल की, उसको भी नहीं देते किसी को। और माउन की दूसरी तफसीर है ज़कात। माउन किसे कहते हैं, ज़कात को। तो दोनों तफसीरें कि ये ज़कात नहीं देते या मांगे की चीज़ें नहीं देते। तो ये तो इसका लफ्ज़ी तर्जमा, और मैंने आपको इसकी ग्रामर के लिहाज से इसको हल किया। अब आते हैं हम इसकी तफसीर की तरफ। तो अब हम इंशाअल्लाह इस सूरत की तफसीर पढ़ेंगे। आपने तर्जमा तो सुन लिया होगा। अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ए नबी क्या आपने उन लोगों को देखा जो रोज़े जज़ा को झुटलाते हैं। ये जो कुरान में जहाँ भी अराअयता या अफ़राअयता का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, ये ताज्जुब के माने में, कुछ ज़बानों के कुछ मुहावरे होते हैं ना, अरे भाई तुमने देखा ऐसे आदमी को, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि नहीं देखा तो जाके देख लें, या आपने क्यों नहीं देखा, ये मतलब नहीं होता। इसका मतलब होता है ताज्जुब पैदा करना, कि एक अजीब आदमी है जिसके बारे में हम आपको बताते हैं, जो अजीब ही हरकतें करता है। तो ये कुरान का अंदाज़ है और अरबी का एक मुहावरा है ये, अराअयता या अफ़राअयता, ये इसी माने में आएगा हमेशा। अब मैं बार बार इसका तकरार नहीं करूँगा, इसको रिपीट नहीं करूँगा, आप ये जहन में समझ लें। अराअयता, क्या आपने उस आदमी को देखा, यानी उसकी कितनी अजीब हालत है। अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, जो रोज़े जज़ा को झुटलाता है। क्योंकि आज भी दुनिया में बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हम मरने के बाद मिट्टी होकर ख़त्म हो जाएंगे। तो कुरान कह रहा है ये मामूली लोग नहीं, ये बहुत ही अजीब लोग हैं। क्योंकि जब आप आखिरत का इनकार करेंगे तो फिर अब आपसे खैर की उम्मीदें ख़त्म हो जाएंगी, खैर की। क्योंकि जब इंसान को ये एहसास होगा कि मेरे अमल का बदला मुझे मिलना ही नहीं है, तो वो बहुत सारी गलत चीज़ों को हलाल कर का लेवल लगा के इस्तेमाल करेगा, वो जुल्म करेगा लोगों पे, अल्लाह का भी इनकार करेगा। और वो फिर उसको पता है मैंने अपने किसी अमल का जवाब देना ही नहीं है, तो उसमें दो बड़ी ख़राबियाँ पैदा हो जाएंगी, अल्लाह के हुकूक भी ज़ाया करेगा और अल्लाह की मखलूक के हुकूक भी। आज भी आप देख लें कि गैर मुस्लिम जो हैं वो अल्लाह का हक़ भी ज़ाया करते हैं, अल्लाह की मखलूक के हुकूक भी ज़ाया करते हैं। आप कह सकते हैं नहीं भी वो तो बहुत अच्छे होते हैं, तो वो बहुत अच्छे इस माना में होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, जब ये मज़हब का यूरोप में ख़ात्मा किया है ना, तो जब मज़हब इनके यहाँ ख़त्म होगा, ईसाईयत भी यहूदियत भी, आखिरत का इनकार ही हो गया, तो फिर इनके यहाँ बहुत बड़े मसाइल खड़े हो गए थे। तो इन्होंने फिर क्या किया कि मैनर्स का एक लफ्ज़ निकाला कि कुछ मैनर्स होते हैं जिन पर हर इंसान को चाहिए कि वो अमल करे।
ताकि इनके